देखिए, आप लोग का वही सवाल डेली आ रहा है कि गाड़ी मैं नहीं सीख पाऊँगा। और गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी पे बैठता हूँ, डर लगता है। गाड़ी गलती से अगर उठाता भी हूँ तो डर लगता है। डर लगता है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं, उसी को डर बोलते हैं। आप गाड़ी पे कभी बैठे नहीं, गाड़ी पे स्टीयरिंग पे कभी बैठे नहीं है, कभी स्टीयरिंग संभाला नहीं है, तो भाई डर तो लगेगा। तो उस डर को निकालने के लिए मैं हूँ ना, क्यों आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं हूँ। जो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आपको प्रॉपर ड्राइवरी आ जाएगी। आप मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूँ एकदम डर निकल जाएगा, एकदम बिंदास गाड़ी चलाएंगे। खाली आप ध्यान से सुनिए और देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मुंबई ड्राइविंग स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गाड़ी चलाना कैसे सीखें, आज इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप पहले दिन से ही गाड़ी चलाना सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी में जब बैठते हैं, पहले आप सीट को सही कीजिए, आगे पीछे करके। नीचे रहता है, इसको सीट को सही कीजिए। इसके बाद सीट को एडजस्ट कीजिए। इसके बाद सीट बेल्ट लगाइए, रेडीमेड है सीट बेल्ट लगाया। इसके बाद स्टीयरिंग देखो, अगर सीधा है, सही है, सीट सही है, तो आप स्टीयरिंग देख के प्रॉपर पता कर लो। इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको गियर देखना है। तो न्यूट्रल में है कि गियर में है, तो सबसे पहले आप क्लच दबाइए। पूरा क्लच दबा के गियर को आगे करो, पीछे करो, बीच में ला के छोड़ो। अभी न्यूट्रल हो गया। तो अभी आप ऐसे ही आप सेल्फ मारेंगे, जैसे हमने सेल्फ मार दिया, गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी उठाएंगे कैसे? सबसे पहला सिस्टम डर जो है यही लगता है कि गाड़ी उठाएंगे कैसे, इसी पे डर लगता है। लोग बोलते हैं कि एक्सीलरेटर दबाऊंगा, क्लच छोड़ता हूँ, स्पीड से भागती है। इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। आप गाड़ी स्टार्ट हो गई तो हल्का सा एक्सीलरेटर पे पैर रखो। पहले न्यूट्रल में ही रहने दो, गियर नहीं लगाना है। पहले एक्सीलरेटर देख के पहले आजमा लो कि हम कितना एक्सीलरेटर दें। खाली गाड़ी का आवाज़ चेंज होना चाहिए, हल्का से एक्सीलरेटर देना है। जो गाड़ी का नॉर्मली आवाज़ है उसको चेंज करना है, बस उतना दबा के, और उतना दबा के उतने पे ही रखना है। ये नहीं कि उतना दबा के छोड़ दो, उतना दबा के पकड़ के रखना है, ध्यान देना है। इसको आजमा लिया। इसके बाद आप क्लच को पूरा दबाओ और गियर को देखो, पूरा हाथ उधर करेंगे, देख रहे हैं ना, पूरा हाथ इधर करेंगे। फर्स्ट लगेगा, फिर नीचे आएंगे, सेकंड लगेगा, फिर ऊपर लाके ढीला करेंगे, सीधा ऊपर करेंगे, थर्ड, सीधा नीचे जाएंगे, फोर्थ, सीधा बीच में करेंगे, फिर इधर करके ऊपर करेंगे तो 5, फिर बीच में लाएंगे, फिर इधर करेंगे। तो अभी जो है न्यूट्रल में है गाड़ी और न्यूट्रल में है गियर। अभी हम इसको उधर दबाएंगे, आगे करेंगे। अभी हो गया फर्स्ट गियर। अब फर्स्ट गियर लग गया है और हम अब एक्सीलरेटर को, जो पहले बोला मैं, एक्सीलरेटर को थोड़ा सा स्पीड चेंज करके आप पकड़ के रखिए। उसको कम बेसी नहीं करना है, ध्यान देना है। जो गाड़ी का नॉर्मली आवाज़ है उसी को खाली चेंज करना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। उसको कम बेसी नहीं करना, उस पर पकड़ के रखना है। इसके बाद जब क्लच छोड़ेंगे तो ध्यान देना है एक चीज़ का, निचला पैर का निचला हिस्सा, एड़ी जिसे बोलते हैं, एड़ी पैर का निचला हिस्सा नहीं उठना चाहिए, ध्यान देना। और राइट पैर जो है आपका ब्रेक एक्सीलेटर राइट पैर, और लेफ्ट पैर का खाली क्लच का काम रहेगा। तो ध्यान देना है, आपका निचला हिस्सा, पैर का निचला हिस्सा नहीं उठना चाहिए। अगर निचला हिस्सा उठेगा तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपका निचला हिस्सा नहीं उठना चाहिए। तो निचला हिस्सा नहीं उठना चाहिए। तो क्लच छोड़ेंगे तो आजमा के इतना छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। जब गाड़ी अपनी मूव हो गई जाने के लिए, थोड़ा सा हिल गई जाने के लिए, जब गाड़ी हिल गई तो क्लच को वहीं पे रोक लेना है और नहीं छोड़ना है। और ध्यान देना है, एक्सीलरेटर जो दबा के रखे हो थोड़ा सा स्पीड बना के ही रखना है, उसको कम बेसी नहीं करना है। जब क्लच जो है छोड़ रहे हैं, तो जो हल्का सा गाड़ी हिल गई, मूव हो गई जाने के लिए, तो उसी पे आपने क्लच को रोक लिया। तो जब क्लच को उसी पे रोक लेंगे तो गाड़ी थोड़ा रनिंग होगी, थोड़ा सा रनिंग होगी। जब थोड़ा सा रनिंग हो गई तब आप धीरे धीरे करके पूरा क्लच छोड़ दो।
और ध्यान देना, स्पीड को, एक्सीलरेटर को आपको वहीं पकड़ रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक्सीलरेटर आपको वहीं पकड़ के रखना है, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं जब इधर छोड़ते हैं तो डिसबैलेंस होता है, तो उधर एक्सीलरेटर और दबा देते हैं, तो गाड़ी स्पीड में निकलती है। तो स्पीड में उसको पकड़ के रखेंगे तो स्पीड में नहीं निकलेगी, आप डरेंगे नहीं, आप आराम से इसको ध्यान देना कि राइट का पैर बस उतना ही रखना है। ज़्यादा आपका काम जो है लेफ्ट पैर का होता है, लेफ्ट पैर को ही संभालना होता है कि क्लच को धीरे धीरे छोड़े, दबाए, फिर धीरे धीरे छोड़े। लेफ्ट पैर का ज़्यादा काम होता है गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि क्लच जो है, क्लच से ही गाड़ी, पूरे गाड़ी में मुख्य चीज़ क्लच होता है। क्लच को जितने अच्छे से मैनेज करेंगे उतने से गाड़ी चलेगी। जब जो है आप क्लच छोड़ रहे हैं, गाड़ी हल्का सा मूव हो जाने के लिए, थोड़ा सा हिल गए जाने के लिए आपने क्लच को उसी पर रोक लिया। जब उसी पर रोक लेंगे तब वो गाड़ी थोड़ा रनिंग हो जाएगी। जो थोड़ा सा रनिंग हुआ तब धीरे धीरे करके पूरा छोड़ दीजिए। जब आपने पूरा छोड़ दिया तब देखिए ये ऊपर का कांटा जो है, इधर घड़ी है, इधर का कांटा 10 पे चढ़ेगा, 10 पे जाएगा, थोड़ा सी स्पीड हो गया, 10 पे गया तो आपको फिर क्लच दबाना है, फिर वापस क्लच को पूरा दबाना है, ध्यान देना है। क्लच को पूरा दबाएंगे, फिर नीचे सेकंड डालेंगे, सेकंड डालेंगे और ध्यान देना है स्पीड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं। जब सेकंड गियर डालते हैं तो जब क्लच छोड़ते हैं तो एक्सीलरेटर भी छोड़ देते हैं, तो ध्यान देना, एक्सीलरेटर छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो एक्सीलरेटर जो है जितना मैं बताया नॉर्मली आवाज़ चेंज करके रखने का, उतना ही रखना है आपको। फिर सेकंड गियर में जब डाला आपने तो क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, फिर गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। अगर थोड़ा सा वाइब्रेशन किया तो जब वाइब्रेशन करने लगी तो आपको क्लच को वहीं पे फिर रोक लेना है, वहीं पे फिर रोक लेना है, तो गाड़ी रनिंग हो गई और तब पूरा छोड़ेंगे। और आपको यही पोजीशन, नए नए में आपको यही पोजीशन करना है। एक्सीलरेटर आपको एक्स्ट्रा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं देना है। आपको जो मैं बताया थोड़ा नॉर्मली आवाज़ चेंज करके बस उतना ही रखना है। एक दिन खाली वैसे चलाओ, इसके बाद प्रॉपर चलाने लगोगे। जब दूसरा गियर हो गया तो फिर जो है, जब दूसरा गियर, जब क्लच पूरा छोड़ दिए, ये ध्यान देना है, जब गियर लगाएंगे धीरे धीरे करके क्लच पूरा छोड़ना है। अगर हाफ क्लच दबाएंगे तो पूरा स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो जब पूरा क्लच छोड़ देंगे तब जो है आपको तीसरे गियर का नंबर आएगा, कांटा चले जाएगा 30 पे, तो आपको तीसरा गियर लगेगा। जब तीसरा गियर लगेगा तो वापस फुल क्लच दबाओ, फिर सीधा ऊपर करो, थोड़ा ढीला कर दो, सीधा ऊपर करो, आपका तीसरा गियर लग गया। तीसरा गियर में भी आपको झटकम नहीं छोड़ना है, आपको धीरे धीरे ही छोड़ना है। लेकिन एक्सीलरेटर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक्सीलरेटर ध्यान देना है। गियर लगा के छोटे समय जो नए नए ड्राइवर होते हैं उनका एक्सीलरेटर छूट जाता है। जब क्लच छोड़ते हैं तो उधर से एक्सीलरेटर से पैर हटता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सीलरेटर को आपको थोड़ा सा नॉर्मल आवाज़ जो है उसको चेंज करके वहीं पर रखना है और उसको कम बेसी नहीं करना है। तो ध्यान देना है, जब तीसरा गियर लगाएंगे, तीसरा गियर भी धीरे धीरे छोड़ेंगे, गाड़ी रनिंग हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा स्पीड नहीं देना है। जब तीसरे गियर हो जाएगी तो वैसे ही गाड़ी स्पीड जो है बढ़ेगा, तो 40 का आएगा, 40 पे अपना चौथा गियर डाल दो, सीधा क्लच दबाओ, चौथा गियर डालो, फिर जाते रहो। अभी आप एक्सीलरेटर, जो मैं बोला कि एक्सीलरेटर आपको वहीं पकड़ के रखना है, आपको एक्सीलरेटर वहीं पकड़ के रखना है, आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, ध्यान देना है, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और अब चौथा गियर हो गया, अब आप पांचवा गियर, क्लच दबाओ, बीच में करो, सीधा राइट साइड दबाओ, सीधा ऊपर कर दो, आपका पांचवा गियर लग गया। पांचवा गियर में लग गया तो भी आपको एक्सीलरेटर वहीं पकड़ के रखना है, कम बेसी बिल्कुल नहीं करना है, आप ध्यान देना है। अगर यह आपने कर लिया, आप, मैं बता रहा हूँ, एक दिन आप ऐसे चलाएंगे, एक बार ऐसे चलाएंगे, दूसरी बार आप जो है कैसे भी करके आपका जजमेंट बैठ जाएगा, लेकिन पहली बार आपको ऐसे चलाना है। ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। अगर इसको आपने अच्छे से सुन लिया, अच्छे से देख लिया, अब मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, आप एक ही दिन में गाड़ी चलाना सीख लेंगे। जब पांचवा गियर हो गया तब जो है, अगर गाड़ी आप स्पीड को वहीं पर रखे हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं किए हैं, तो आपकी गाड़ी गियर पे चल रही है, तो आपकी गाड़ी गियर पे चल रही है। अभी अगर आपको रोकना है तो खाली ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेना है कितना कि खाली 10 का कांटा नीचे आना चाहिए। धीरे धीरे आप खाली ब्रेक ही लो, थोड़ा 10 का कांटा नीचे आएगा, ज़्यादा नहीं आने का, क्योंकि गियर पे गाड़ी चल रही है। हल्का सा ब्रेक लो, इसके बाद क्लच दबा के न्यूट्रल कर दो। अगर आके गाड़ी आपको रोकना है तो न्यूट्रल कर दो, तो न्यूट्रल करके आप ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक दबाना नहीं है, जो आवश्यकता है उसी हिसाब से दबाओ। जब ब्रेक दबाएंगे
तो आपका पैर जो है निचला हिस्सा नीचे जमा होना चाहिए। खाली पंजे से दबाना है और एक बैग नहीं दबाना है, हल्का से दबाना है, फिर ढीला करना है, दबाना है, ढीला करना है और देखना है सामने, अंदर कुछ भी नहीं देखना है। ध्यान देना। गाड़ी आगे पार्क करना है, आपने न्यूट्रल कर दिया, अब गाड़ी जा रही है, हल्का हल्का आप ब्रेक ले रहे हैं तो आप गाड़ी नॉर्मल हो गई। आप कहीं भी लेफ्ट राइट करके आप गाड़ी लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप ब्रेक लीजिए और ब्रेक झटका नहीं लेना है, ब्रेक लो थोड़ा, हल्का ढीला करो, हल्का से दबाओ ढीला करो, दबाओ ढीला करो, ऐसे करके जाने का। जब एकदम प्रॉपर आपकी गाड़ी लाइन लेंथ में आ गई तब आप पूरा ब्रेक लीजिए। और ये सब करने से पहले आपको ध्यान देना है, अब दोनों, अब मैं कहीं देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और या तो वैसे पकड़ते हैं। देखो ये पकड़ना ये सब पकड़ना सही नहीं है। आपको परफेक्ट जो है एक हाथ से यहाँ पकड़ना है, ये हिस्सा देखो इस पे रखना है और नीचे उंगली लगाना है, ऐसे नीचे ऊपर सपोर्ट होना चाहिए, ऊपर ऐसे हाथ को इस कंधे का सपोर्ट होना चाहिए, सीट पे कंधे से सपोर्ट रखो और इधर ऐसे आपकी गाड़ी लहराएगी नहीं। एक हाथ आपका गियर पे होना चाहिए, बस प्रॉपर आपका सीट बैलेंस आपका ऐसे ही रहेगा, परफेक्ट है। आपको एक बार करेंगे मतलब जो ढंग से मैं बताया हूँ, आप एक बार जो है अपने मर्जी से आप कर लीजिए और दूसरी बार भगा के आप जाइए, बिंदास जाओ। एक बार कर लिए आप सीख जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और ध्यान देना है आपको, एक चीज़ ध्यान देना है, आपको अंदर कुछ भी नहीं देखना है। आप जो नए नए लोग होते हैं तो गियर लगाते हैं, अंदर देखते हैं और अंदर देखते हैं, अंदर निगाह क्यों जाती है, क्योंकि दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं, इसलिए गियर लगाते समय गियर देखते हैं। अगर आपका एक हाथ गियर पर रहेगा तो आप नीचे देखने का सवाल ही नहीं होता, नीचे नहीं देखेंगे। तो आपको ध्यान देना है, आगे देखना है, लेफ्ट में देखना है, राइट देखना है, ये बीच का ग्लास देखना है, चारों तरफ गाड़ी के चारों तरफ पोजीशन देखना है, ध्यान देना है। अगर आपने एक कर लिया तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ जो है आप एक ही दिन में ड्राइविंग सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि छोटे यूट्यूबर हैं, जानकारी अच्छी है। अगर जो मैं बता दिया अगर वो आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूँ गारंटी से एक दिन में गाड़ी चलाने लगेंगे। लेकिन जाते जाते आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।